आज एक कथा के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि त्रेता युग में भी ईर्ष्या, जलन और जैसे गुस्सा, कल भी था। इसके माध्यम से मैं एक आज कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल भी लोभ और ईर्ष्या था। आप लोग सुनेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान थे। तीनों तीन लोक में रहते थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते थे और विष्णु जी तो जान ही रहे हैं कि क्षीर सागर में रहते थे और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते थे। आज उन्हीं कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए, अच्छा लगेगा। तीनों रहते थे, मिलजुल के रहते थे, लेकिन उन लोग के उन्हीं की ब्रह्मा जी के जो पत्नी थी वो सरस्वती, शिव शंकर के भोलेनाथ की पत्नी पार्वती और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जो कभी भ्रमण करने गए थे। तो एक दिन लक्ष्मी जी पार्वती से कहे कि सखी, हम लोग तो कभी कभी मिल लेते हैं, लेकिन कभी मेरे घर भी आया कीजिए, अच्छा लगेगा। कहा कि ठीक है सखी, आप कोई काज पूर्ण कीजिएगा तो न्योता दीजिएगा, हम आएंगे। कहा कि ठीक है। तो शिव जी एक दिन विष्णु जी कोई कार्यक्रम कर रहे थे, घर पर थे, तो दोनों को न्योता दिए, ब्रह्मा और विष्णु जी को न्योता दिए। शंकर भगवान और विष्णु जी को न्योता थी, विष्णु जी को न्योता दिए। तो दोनों लक्ष्मी जी और पार्वती जी क्षीर सागर में गए। लक्ष्मी जी खूब अपना घर का बखान किए, खूब दिखाए, खूब उनको प्रहास किए कि देखिए आपके एक पति हैं, एक मेरा पति हैं जो हर तरह से संपूर्ण हमको कर दिए हैं। अब आपके पति तो जो है से गांजा भांग पी के मस्त रहते हैं, नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनका दिन दुनिया से मतलब नहीं है। पार्वती जी कहे कि नहीं, ऐसा कैसे है, हमारा पति देव महादेव हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। कहा कि ताकत क्या कर रही, क्या दिया आप लोग के, आपको पत्थर पहाड़ पर रहते हैं, गांजा भांग पीते हैं। उनका ठीक नहीं लगा, वहाँ से कुछ नहीं कहे चले आए। आने के बाद भोलेनाथ से कहे कि आप जो है से गांजा भांग पीना छोड़ दीजिए। काहे कि लोग हर तरह के बतिया रहे हैं। देखिए तो विष्णु जी कैसन है, जो फर्स्ट क्लास जो है से एकदम क्षीर सागर में महल बनाए हैं, कितना बढ़िया उनकी पत्नी खुशहाल है ना। और आप एक हैं जो पत्थर पहाड़ पर धुनी रमाए रहते हैं। आखिर आप कहते हैं कि हम देवों महादेव हैं, सबसे बड़ा हैं, आखिर बड़ा कैसे हैं आप बताइए ना। कहा कि हाँ सती जी ठीक कह रहे हैं, हम देव में देव महादेव हैं, हम चाहें तो क्या नहीं कर लेंगे। तो कैसे कीजिएगा, कीजिएगा तब ना। कहा कि आपको कहा चाहिए, तो हमको एकदम फर्स्ट क्लास महल बना दीजिए। कहा कि ठीक है, हम तुमको फर्स्ट क्लास क्या कर, हम तुमको सोना का महल बना के देंगे, तुम जगह चुनो। कहा कि ठीक है, हमको लंका में एक सोना के महल बना के दीजिए। कहा कि ठीक, विश्वकर्मा जी को बुलाए और जो है से सोना का महल तैयार हो गया।
पार्वती जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, एकदम मन जो है आनंदित हो गया और खुशी के मारे गिरिवास करने के लिए प्लान कर दिए। और विष्णु जी को जो है न्योता दिए, ब्रह्मा जी को भी न्योता दिए और कहे कि देखे सखी, मेरा पति भी पति है कि हमरे लिए एकदम सोना के महल बना रहा है। हाँ, आपका पति सोना के महल बना रहा है? हाँ, मेरा पति भी एक सोना का महल बना रहे हैं। लक्ष्मी जी के बड़ा कैसा तो लगा, कहा कि हाँ, दारू दी, भांग खाएला, गांजा पिएला, बेल के पत्ते खाएला, अगर रुपया कहाँ चले जाएंगे? कहा कि कहा नहीं, कहा कि अगर ये जब इतना बड़ा महल बना लेंगे तो सोचिए हमारा पति का हाल क्या होगा, मेरा पति का मान कहाँ रह जाएगा। हम जो है से नीचे स्तर पर गिर जाएंगे। अब उनका जलन जो है से बढ़ गया और कहने लगे कि क्या उपाय करें कि मेरा पति का मान बढ़ा रहे। हम हमारा पति बहुत मैंने बेस्ट है, अच्छा है। अब उनका दिमाग जो है चकरियाने लगा तो याद किए बड़की दीदी यानी सरस्वती जी से, सरस्वती जी को बुलाए और कहा कि दीदी बताइए, आप उनको कहते थे कि भांग गांजा पीते हैं, आज कि कुछ नहीं करेंगे, और सुने हैं? कहा हाँ दीदी सुने तो हैं, से सोना के लंका बना रहे हैं। कल कि हाँ तो कोई उपाय कीजिए ना, नहीं कीजिएगा तो हम लोग के पति का नाक कट जाएगा। कहा कि क्या करना है? हाँ तो करना क्या है, तुम चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकती है। कल बोल ना दीदी, बोल क्या बात है, कैसे करना है? तो बस करना कुछ नहीं है, आप लोग जो है से कुछ कुछ उपाय कीजिए। कहा कि ठीक है, उपाय कर देंगे। गिरिवास में गए और सप्तती जी जो है से विश्वसर्वा पंडित वहाँ जो है से गिरिवास में पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। सरस्वती सोच रहे थे कि अब तो कुछ करना ही है ना। तब जो है से पूजा पाठ हो गया, बहुत दिनों का तो खुशी हुआ और कुछ नहीं, बस बहुत ही लोग जो है से मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन मन के पाप कौन जानता है, भीतर के जो है से बात कौन जान रहा है। अब मन मन सोच रहा है कि अब करेंगे, अब करना, ठीक है करते ना, देखो ना। तब विश्वसर्वा के जी पर बैठ गए, कहे कि कुछ दान दक्षिणा हो जाए। तो भोलेनाथ कहेगी ना ठीक है, दक्षिणा मिलेगा, दान भी मिलेगा, बोलिए क्या मांगिएगा। तो उनके तो फिर जो है सरस्वती जी शिव जी के मन में बस गए और कहे कि मांगिए बाबा, जो मांगेंगे से देवेंगे, जो मांगे से देवेंगे। तो विश्वसर्वा का है कहने लगा कि जो मांगे से दे दीजिएगा भोलेनाथ। तो हाँ हाँ, जो मांगे हम दे देंगे। तो नहीं, आप नहीं दीजिएगा ना ना, मांग तो देखिए, जो मांगे तो दे दीजिएगा। कहा कि बस यही तो हम मांग रहे थे, लेकिन आप नकारिएगा मत, हमको 3 वचन दे दीजिए। कहा कि हाँ ठीक है, हम 3 वचन दिए और कहने लगे कि तो आप तो भोले दानी हैं, आप कहीं भी मकान बना लीजिएगा, ये जो महल है हमको दे दीजिए ना। कहा कि ठीक है हो मस्त। अब जब इतना बात सुने तब लक्ष्मी जी तो बहुत खुश हो गए, लेकिन पार्वती जी की जो उल्सा जो था एकदम मिट गया, एकदम जो है से जो है आत्मा से कूड़ गए। सोचने लगे कि वाह, कितना परिश्रम से, कितना मेहनत से तो हम अपने भोलेनाथ को मनाए थे, और इस सब जो है से सब लोग गुड़ गोबर कर दिए, क्या करें। तब ध्यान में बैठे, क्या करें, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, आखिर लोग किया तो कौन किया। हर माता हर बहन अपने विचार करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना दोष पर दोष है।
तो माँ जो है से ध्यान लगाए और देखे कि मेरा बहन लोग ही जो है से चाल खेले हैं, तब वे अपना भीतर जो है से एकदम जल एकदम जो है से गोसा से पिता गए, एकदम गोसा में जो है से मैंने मस्त हो गए। कहा कि जा जा हो लक्ष्मी, बहुत बढ़िया कहला, लेकिन आज तोरा हमू शराब दे थी बा कि अबरी जन्म में तू तो जन्म लेवा, लेकिन जन्म लेवा तो तोरा घरों में जन्म लेवा। घर तो रहता बा, मकान तो रहता बा, लेकिन नसीब तेरा और जगह पैदा होला होता बा। ससुराल भी रहता बा, घर भी रहता बा, लेकिन जंगले झाड़ में रहवा तू, तोर जिंदगी जंगले। जब तू हमरा जंगल झाड़ कर सका, जब हमरा जाने जगह पतले पहाड़ पर रह, तो तू पतले पहाड़ पर रहवा। यही कारण है कि जब त्रेता युग में वही लक्ष्मी सीता के रूप में हुए, तो खेत में उनका जन्म होना पड़ा, और शादी भी हुआ, बहुत बड़ा महल दशरथ के यहाँ, लेकिन उनका जिंदगी बने में बीता। यही कारण है कि लोग सोचता है कि हम तो कोई कुछ नहीं जानेगा, हम कुछ भी करें, अरे भैया ठीक है, आपका जन्म कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं जानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आत्मा विचलीन हो जाता है तो कुछ न कुछ कहता है, और उसका जो है असर पड़ता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि राम जी के जो है से के कई माई जो है से कहे कि बनवास जाना है, अरे तो राम जी के ने बोला था, लेकिन सीता माँ क्यों गए? वही कारण है कि सीता माँ को भी साथ जाना पड़ गया। अब पूछिए, अब हम यही बता रहे हैं कि राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा। राम जी की भी वही खेती है भैया, कर्म अपना अपना है। राम का जी का अलग कर्म है, सीता जी को अलग कर्म है, भले पत्नी पत्नी है, आखिर दोनों दो जगह जन्म देता है, और पारा पारी जन्म देता है, तो कर्म तो अलग अलग है। भोगना ये नहीं सोचना है कि भाई हम भोग रहे तो साथ में पति भी भोगेगा, ये नहीं कि हम पत्नी पत्नी भोग रहा तो पति भी भोगेगा, और पत्नी पत्नी भोग रहा तो पति भी भोगेगा, नहीं, भोग अपन अपन है। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि कर्तव्य जो है से अच्छा करना चाहिए, ताकि कल आदमी कहता कि कहाँ चुप हुआ। अरे भैया अपने आत्मा में झांक के देखिए कि हम किसको क्या किए, क्या किसके बारे में क्या सोचे, और सोच तो लिविंग है, उसके बाद क्या किए हैं। अब आप सुनना चाह रहा तो सुनिए, राम जी भी की भी है, विष्णु जी की कहानी कर रहे हैं। एक समय की बात है, नारद जो है जो खगड़ा विदु वन में तप कर रहे थे ना, तो तप कर रहे थे, तप करके जब आए तो उनको बहुत से लोग, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर नारी गया कि इनको सत को भंग कर दें, लेकिन नहीं भंग हुआ। तो उनके पास घमंड थोड़ा सा बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया कि हम तो राम के भक्त हैं, हमको कोई नहीं टिका सकता है, हमको कोई कामधेनु जो है से नहीं, हमको मैंने ये कर सकता है, हम राम भक्त हैं, हम कैसनो नारी आएगा, कोई भी आएगा तो काम सूत्र से हमको नहीं बांध सकता है। अब ये बात जो है से शंकर जी के पास गए, कहा कि देखे जानते हैं हम जो है से राम राम दिन भर राम राम करते हैं, हम कभी भी जो है से नारी के पीछे नहीं भागते हैं। तो जो है से शंकर भगवान कहे कि ठीक है, हमसे कहे तो कहे, लेकिन किसी से मत कहिएगा ना। कहा कि नहीं, एकदम हम राम के भक्त हैं, हम राम राम करते करते हैं। तो विष्णु अपना पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, कहा कि जानते हैं पापा, हम एकदम राम भक्त हैं, हम एकदम, हमको कभी कोई जो है से नहीं टिका सकता है, चाहे कितना रुपति होगा, लेकिन हमको नहीं टिका सकता है। कहा कि बाबू तो हमरा से कहा लेकिन किसी से मत कहा। यही चीज़ जो है से विष्णु जी के पास गया है, भगवान विष्णु जी जो है तो सोच रहे कि मेरा भक्त के लग रहा है कि घमंड हो गया है,
और इसका जो है से कुछ निदान करना चाहिए। कहा कि हाँ हाँ नारद बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है, कृष्ण जो है नारी आपको डिगा नहीं सकता है, आप तो खुद मेरा चेला है। कहा कि हाँ आप मानते हैं ना बाबा विष्णु जी? कहा, हाँ हाँ एकदम मानते हैं। तो ऐसा उचित से कह के और बहुत खुश हुए और चले गए खगड़ा विद्युत वन में, बहुत तप किए। अब इस बात सोचने लगे इनका तो घमंड हो गया, अब घमंड को चूर नहीं करेंगे तो जो है से इनका घमंड बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो फिर जो है से फिर राम के भक्ति भूल जाएंगे, भक्ति में चोट लगता ही है, तो भाई कुछ इनको कुछ करना चाहिए। तो कहा कहे कि वहीं जो है से सिल निधि ना अति एक माया नगरी बसा है, और उस माया नगरी में सिल निधि नाम के एक राजा बसा है। वही राज में सिल निधि के एक पुत्री हुआ और हंस खेल रही थी, और उसी समय उनका जो है सो ध्यान भंग हुआ और वहां से चल दिए नारद भगवान। आते आते रास्ता में देख रहे कि कौन नगरी बस गया ना, तो यहाँ तो विष्णु जी की महिमा था। लगे घूरने के भाई बहुत बढ़िया बस्ती बनल है, बहुत बढ़िया शहर हो गया, हमको कितना साल तप करते हो गया भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यही बात वो सोच रहे थे और घूर रहे थे। इसी बीच राजा निधि के जो है निगाह पड़ा और कहा कि आइए महाराज आइए, हमारा यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ है, तन उनको जो है से हाथ देख दीजिए, ग्रह नक्षत्र दीजिए कि कैसा है क्या है। कहा कि हाँ देख देंगे। वहाँ आसन पानी बैठे, नाश्ता पानी किए। अब करने के बाद लड़की को जब हाथ देखे तो नारद का माथा ठनक गया। उस हाथ में लिखा हुआ था कि जो इस लड़की से शादी करेगा वह तीनों लोग के मालिक बनेगा, और रूप रंग तो एकदम मैंने कहना ही नहीं था। अब नारद जी के तो होशे उड़ गया, अब तो वहाँ उनका लोभ धरा गया कि बाप रे बाप, ये नारी की इस लड़की के इतना गुण है, जो इससे शादी करे वो तीनों गुण के तीनों लोग का राजा बनेगा, तब इससे शादी करना हमको चाहिए। और इससे बाबू बड़ा तब क्या होता है, इससे बड़ा आपको हमको चाहिए। अब उनको जो है वहाँ जो है सत ढंग भंग होने लगा और सोचने लगे कि अब हम क्या करें, आखिर हम तो ऋषि मुनि हैं न, मेरा सही रूप भी नहीं है, सही शरीर भी नहीं है, उम्र भी हमारा जो है से बहुत मैंने ज़्यादा ढल गया है। अभी जो है से 16 साल के मान कि 15-16 साल में मैंने जो है से अथी होगा बरकन्या होगा, शादी ब्याह के लिए मान ली कि राजा जो है से स्वयंवर रच देंगे। अब क्या करें, लगे सोचने और लगे तब करने, और सोचते सोचते 16 साल खाली सोच ही में बिता दिए कि किस क्या करें, कैसे करें जो हम इस लड़की से शादी करें। और इसी बीच जो है उनका दिमाग में आया कि विष्णु के पास जाते हैं, वो तो हमारा बहुत बहुत मानते हैं, बहुत बहुत मानते हैं, हम जाएंगे तो जो है से हमको जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। और दौड़ो दौड़ जाते हैं विष्णु जी के पास, हम जय श्री राम कहते बोलते बाबा हम तो बहुत आपका भक्त हैं, आप जान रहे हैं। कहा हाँ बहुत भक्त हैं, कहिए ना क्या हुआ। कहा कि हमको हरि रूप दे दीजिए, हरि रूप। कहा क्या करना है, अरे हमको हरि रूप दीजिए, हमको जिसमें हमको भलाई हो, हमको मन अच्छा लगे ना। कहा कि ठीक है, मैंने यही ना आपसे कह रहे हैं कि मैं हमारा जिसमें भलाई हो, अच्छा हो, हमको नुकसान ना होगा। हाँ हाँ बस यही चाहिए कि हमको मैंने अच्छा हमारा तकदीर बन जाए, अच्छा रहे। हरि रूप आप हम अपना रूप दीजिए। कहा कि हरि रूप चाहिए तो हाँ, तो ठीक है हो मस्त हूँ। और जो है तो वहाँ से चल दिए ना। तो भगवान कह सोचे कि हरि माने एक बानर होता है और हरि माने प्रभु यानी भगवान का रूप होता है। तो भगवान जो है से हर दे दिए बानर के रूप, और
वहाँ राजा निधि के यहाँ स्वयंवर रचल था। अब दौड़े दौड़े गए नारद भगवान और जो है से स्वयंवर में बैठ गए। अब इनका तो मन गति हो गया एकदम गदगद कि हमको तो अब कहना क्या है, हमको तो रूप गुण सब दे दिए विष्णु भगवान, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ जो है से तुरंत में लड़की हरण जो है से माला डाल देगा। और सबसे आगे पाती में बैठे, सबसे आगे, क्या बस लड़की हमको देखेगा और तुरंत माला डालेगा। लेकिन लड़की जब माला लेके आया तो आगे बढ़ गया। तब नारद भगवान सोच रहे हैं शायद ये हमको नहीं देखा, नहीं देखा। तो फिर दूसरा पाती में जाकर बैठ गया, दूसरा पाती से भी निकल गया। और वहाँ के जितना भी जनता लोग साथ सब देख रहा है और सब जान रहा है। और उसके बाद में जो विष्णु भगवान के जो दरबार थे वो भी आए थे साथ में, जान रहे थे कि आज नारद भगवान के भगवान जो है से कुछ पूर्वक बना रहे हैं। हम लोग साथ में आके देख रहे थे और बहुत हंस रहे थे, जिनका नाम था जय और विजय। जय विजय देख रहे थे, वो हंस रहे थे। जब दूसरा पाती से भी निकल गया तो तीसरा चौथा पाती में जाके बैठ गए कि अबरी तो जरूर माला ना देंगे। और माँ सीता जो थी राधा नील की लड़की, निधि की जो लड़की जो थी वो घूर रही है ना। तब लास्ट में जो है से विष्णु भगवान पीछे थे और जाके विष्णु भगवान के जो है से गला में माला पड़ गया। अब तो जो है से निराश हो गए नारद भगवान और सोचने लगे। तब हर जगह पर हास करने वाला लोग पहुंच जाता है और जय विजय पहुंचे। अब कहेंगे क्या हुआ बाबा, अब गला में माला नहीं पड़ा। कहा तो बाबा निराश हो गए। कहले कि आप ना तो मान ले कहना कि नहीं मिला तो पानी में देखिए कि आपका क्या मुंह है। कहला कि क्या हुआ। तब जब गए हो, जब नदी बह रहा था, जब पानी में मुंह देखे तो देखे कि मैंने जैसे बानर रूप मिल गया। अब उनका से गुस्सा आसमान टावर पर चढ़ गया। अब सोचने लगे कि देखिए तो हम विष्णु क्या बिगाड़े थे, हम क्या बिगाड़े थे, हम कितना हर्ष उल्लास से गए थे कि हमारा विष्णु जो है से हमको सही मैंने हरि रूप दे दिया, यही हरि रूप है। दौड़े दौड़े गए कह आज हम गुस्सा में पिता गए। हर इंसान का जो है से गुस्सा हो जाता है। और गए और कहा गए विष्णु तू अपने आप को क्या समझता है, क्या समझता है तुम, जाओ आज तुमको शराप देते हैं कि तुम ही वित्त भुवन में जाके जिस तरह हम नारी के लिए वियोग किए हैं, तड़पे हैं, तू भी तड़पेगा। और यही बानर जो है सबको साथ देगा। उन्हीं के शराब से कहा कि हो मत हो। विष्णु जी कहे कि ठीक है बाबा जो कह दिए ठीक है, निकल जाएगा। और जय विजय कहे कि तुम लोग जो जो अभी कह रहा है तखनी कहता तो हम कुछ करते, इसलिए तुम लोग को भी शराब हम दे रहे हैं। कल बाबा हमको करना ना, तुम लोग को भी दे रहे हैं कि तुम लोग विरासत बन जाओ और तुम लोग के जो है से यही राम, यही विष्णु तुम लोग को उद्धार करेगा। कहा कि नहीं बाबा, कहा नहीं ठीक है। तो बहुत गुण हाथ पकड़ के ठीक है उधार तुमको, ऐसे तो हम विरासत सब दिन के लिए कहते लेकिन जाओ 2-3 जन्म के बाद तुमको उधार मिल जाएगा। तो यही कारण था कि राम जी को जो है वही विष्णु जी राम और त्रेता युग में राम अवतारी हुए। और जो है से लास्ट में भाई घर में कलह कहीं ना कहीं तो जब हुआ तो कुछ होबे ना करेगा। घर में कलह हुआ, माँ जो है से क्या कहे कि नहीं राम को वनवास चाहिए और भरत की राजगद्दी, इसलिए वनवास को जाना पड़ा। तो भैया जो पूर्व जन्म के भी कुछ अंश मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म जो है कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए जो है से अच्छा करना चाहिए। अब आगे जो है से सही हो गया।
अगला एपिसोड में